हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कवित्री इंदु रवि आपके सामने उपस्थित हुई हूँ पुनः एक रचना लेकर। यह रचना उमंग सिंह रवि चैनल पे डाल रही हूँ, क्योंकि इंदु रवि के नाम से जो चैनल था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो मैं सेट करके पुनः उसी पे अपनी रचना डालूँगी। फ़िलहाल में इस पे मुझे डालना पड़ रहा है। तो यह रचना लंबी हो सकती है, तो 10 मिनट का टाइम चाहिए दोस्तों। आपको सुनना है तो और ज़रूर बताइएगा यह कैसी रचना है। ये सामाजिक विसंगतियों को लेकर के रचना लिखी गई है। तो शीर्षक है पति परमेश्वर। कि किसी ने यूं ही नहीं कहा है पति परमेश्वर होता है। किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि हाँ, वो निर्माता है पत्नी के सुख और दुख का। हाँ, निर्माता है वो पत्नी के जीवन और मृत्यु का। कि छलिया है ये पति, दंभी है, जानवर भी बन जाता है। क्या क्या नाम दूँ इसको, चाहे तो सम्मान दिला दे। कि चाहे तो सम्मान दिला दे, चाहे तो बदनाम कर दे ये दुनिया में। कि चाहे तो सम्मान दिला दे, चाहे तो बदनाम कर दे ये दुनिया में। होता है सच में पति परमेश्वर ही। कि होता है सच में पति परमेश्वर ही। जितना उसका मन हो उतनी खुशियाँ देगा। कि जितना उसका मन हो उतनी खुशियाँ देगा। जितना उसका मन हो उतना दुख देगा। कि जितना उसका मन हो उतना दुख देगा। वो जैसा करता है हमेशा सही ही रहता है। कि वो जैसा करता है हमेशा सही ही रहता है। पत्नी अगर अच्छा करे तो उसे गलत साबित करने वाला उसका पति ही होता है। कि पत्नी अगर अच्छा भी करे तो उसे गलत साबित करने वाला उसका पति ही होता है। चाहे पति चाहे तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दे। कि पति चाहे तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल दे। पति चाहे तो पत्नी के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दे। कि मतलब या बिना मतलब, सिर्फ इसलिए कि पति का मन था। कि पति चाहे तो पत्नी के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दे। मतलब या बिना मतलब के, सिर्फ इसलिए कि पति का मन था। उसके हाथ की डमरू होती है पत्नियाँ, बजा दे या सजा दे। उसके हर एक बात हर एक कर्म का सामाजिक मान्यता प्राप्त है। कि उसके पति की हर एक बात हर एक कर्म का सामाजिक मान्यता प्राप्त है। क्योंकि पत्नी अगर अपना पक्ष रखे तो उस पर शायद ही विचार हो। क्योंकि पत्नी अगर अपना पक्ष रखे तो उस पर शायद ही विचार हो। वही बात सही हो सकता है जो पति कहेगा। कि वही बात सही हो सकता है जो पति कहेगा। क्योंकि निर्णायक पति की ही जाति पुरुष समाज होता है। क्योंकि निर्णायक पति की ही जाति पुरुष समाज होता है। पत्नियां सही होकर भी सही नहीं हो सकती। कि पत्नियां सही होकर भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पति के शरण में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि उसे पति के शरण में ही जाना पड़ेगा। स्वस्थ रहना है तो और उसके अनुरूप ही ढलना होगा। कि स्वस्थ रहना है तो और उसके अनुरूप ही ढलना होगा। क्योंकि उसे पता है सब कुछ हम ही हैं। क्योंकि पुरुष को पता है, पति को पता है कि सब कुछ हम ही हैं। हमारे सिग्नेचर किए बिना, कि हमारे सिग्नेचर किए बिना इसके जीवन का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। क्योंकि हमारे सिग्नेचर किए बिना इसके जीवन का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। क्योंकि बिना इसके मर्जी के, क्योंकि बिना पति की मर्जी के एक पत्ता हिल जाए समाज की नज़रों में अनुचित है। क्योंकि बिना पति की मर्जी के एक पत्ता भी हिल जाए तो समाज की नज़रों में अनुचित है। चाहे तो पत्नी को मालो माल कर दे, चाहे तो रंक बना दे। कि चाहे तो पत्नी को मालो माल कर दे, चाहे तो रंक बना दे। चाहे तो स्वस्थ कर दे, चाहे तो बीमार बना दे।
सब कुछ उसके ही इशारों पे निर्भर है, कि सब कुछ उसके ही इशारों पे निर्भर है। पत्नी को खुश होना दुखी होना उसके मन पे निर्भर है, कि पत्नी के खुश होना उसके दुखी होना उसके मन पे निर्भर है। तो हुआ ना पति परमेश्वर, तो हुआ ना पति परमेश्वर। ऐसा सिर्फ उसके लिए है जो पतिव्रता स्त्री है, ऐसा सिर्फ उसके लिए है जो पतिव्रता स्त्री है और समाज के रूढ़ियों को, माँ के ससुराल के मान सम्मान को ढोने वाली है, बच्चों के भविष्य को देखने वाली है। तो मनु जी ने सच ही कहा है ना कि पति परमेश्वर होता है। तो मनु जी ने सच ही कहा है ना कि पति परमेश्वर होता है। अगर वो नाराज हो जाए तो पत्नी का जीवन समंदर में डूबता हुआ नजर आए, कि अगर वो नाराज हो जाए तो पत्नी का जीवन समंदर में डूबता हुआ नजर आए। आज भी पत्नियां योग होते हुए भी, समाज से मान सम्मान प्राप्त करते हुए भी पति रूपी मनु के पुत्र से छुटकारा नहीं पा सकी, कि आज भी पत्नियां योग्य होते हुए भी, समाज से मान सम्मान प्राप्त करते हुए भी पति रूपी मनु के अनुयायी से छुटकारा नहीं पा सकी। आज भी पतिव्रता स्त्री को अपने पतियों से खुशियों की भीख झोली फैलाकर मांगने पे मजबूर किया जाता है, और ऐसा करवाने में खुद को गौरवान्वित महसूस किया जाता है, कि विरोध प्रदर्शन करे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। ऐसी स्त्रियां तो इन पुरुषों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। नाराज हो सकते हैं पति परमेश्वर, नाराज हो सकते हैं पति परमेश्वर। दोस्तों, नाराज होने के दुष्परिणाम तो पता ही है, हमने ऊपर कहा है कि नाराज हो सकते हैं पति परमेश्वर। साम दाम दंड भेद किस तरह परास्त किया जाएगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, कि साम दाम दंड भेद किस तरह परास्त किया जाएगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हारी बुद्धि विवेक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं उसके धन बल और कूटनीति मनोनीति के आगे, कि तुम्हारी बुद्धि विवेक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं उसके धन बल और कूटनीति के आगे, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान को खोकर उसके शरणार्थ रहना ही तुम्हारा हितार्थ है, तुम्हारा धर्म है। कि उसके पास पल पल हाथ फैलाना, कभी मान के लिए कभी धन के लिए, तुम्हारी नियति है। स्वाभिमान से जीना चाहोगी तो घर समाज इजाज़त नहीं देगा, उसकी अनुमति तभी मिल पाएगी जब तुम्हारे पति की अनुमति होगी। कि सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहोगी तो घर समाज इजाज़त नहीं देगा, वह इजाज़त तभी देगा जब तुम्हारे पति की अनुमति होगी। तो क्यों हुआ न पति परमेश्वर। धन्य हो मनु महाराज जो तूने पति रूपी परमेश्वर का निर्माण किया, कि धन्य हो मनु महाराज जो तूने पति रूपी परमेश्वर का निर्माण किया है। पत्नियों के मान सम्मान की सामाजिक धज्जियाँ उड़ाई है, कि पत्नियों के मान सम्मान की सामाजिक धज्जियाँ उड़ाई है। भाई पिता के रूप में द्रवित हृदय बनाया, कि भाई पिता के रूप में द्रवित हृदय बनाया, पर पत्नी के बागडोर पति के हाथ में ही थमाया। पर पत्नी के बागडोर खुशियों के बागडोर, कि पत्नी के खुशियों के बागडोर पति के हाथ में ही थमाई है। जब चाहे रस्सी खींचकर गला दबा दे, खुद को शून्य कर उसके शरण में जाए तो पतंग बना दे। जब चाहे शारीरिक मानसिक पीड़ा दे दे, जब चाहे स्नेह दे, जब चाहे फटकार दे। तो हुआ न पति परमेश्वर, तो हुआ न पति परमेश्वर। नमस्कार दोस्तों, आप
ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास की महिलाएं किस प्रकार से जी रही हैं और क्या वो चुप हैं, आवाज़ उठा रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, या फिर घुट घुट के जी रही हैं। तो अपने बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए और समाज में महिलाओं के सम्मान के लिए अगर ये बात सही है तो ज़रूर उनके सम्मान में आएँ और ऐसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।